जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों के श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री प्रियालाल शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश बाबा। हम सब उपासकों ने देखा है कि आप प्रिया प्रीतम के समक्ष नृत्य करते हैं भाव में। हम सब समझ सकते हैं कि उस समय आपको किस आनंद की अनुभूति होती होगी, लेकिन समाज में लोगों के मन में एक भ्रांति है कि ये नाचना गाना ये सब दिखावा है, ये सब कहीं ना कहीं ढोंग है। तो इस विषय के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? नाचना गाना संसार को रिझाने के लिए उद्देश्य रखा जाता है जी, तो ये निंदनीय है जी। नाचना गाना प्रभु की प्रसन्नता की उद्देश्य है। हरि की आराधना में नाच नृत्य गान जी, ये अत्यंत सुख प्रदान करता है प्रभु। जय। और जितना भी आप देख लीजिए प्रेमी संतों को जी, जब प्रभु के दर्शन पाते हैं जी, या प्रेम उनके हृदय से उमड़ता है, उसी समय में उनको देखिए कुछ ना कुछ नृत्य करते ही हैं। जी। और उनमें अगर देखेंगे श्री नारद जी, जी, महादेव जी को देख लीजिए, जी, जब प्रेम में आते हैं जी, प्रभु के दर्शन या कोई ऐसे भक्त के प्रति कृपा दृष्टि करते हैं जी, कि प्रभु किस प्रकार भक्त वत्सल है, ऐसे कुछ दर्शन करते ही उनकी उद्दंड नृत्य शुरू हो जाता है। जय। अनेक इतिहास देख लीजिए, जी, नरसिंह मेहता जी, जी, एक एक करके अगर देखेंगे प्रेमी संतों, जी, उनकी नाचने की एक ही उद्देश्य है, हरि को प्रसन्न करना। जय। अति सरल है और ये कोई भी कर सकता है। उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है, उद्देश्य ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु को रिझा रहे हैं। जी बाबा, हम सब ने एक और चीज़ देखी है कि आप श्री जी की सेवा करते हैं, मंगला आरती करते हैं, श्री जी को भोग पवाते हैं, बीड़ा प्रसाद भी पवाते हैं, चंदन घिसने की भी आपकी सेवा है। ये जितनी सेवाएं हैं, ये करके कैसा अनुभव होता है आपको, हृदय को कैसा मतलब फील होता है? सेवा से सुख मिलता है। जी, कहीं पर भी आप देखिए, जी, सेवा से ही व्यक्ति को सुख मिलता है। जी, जय। प्रिया प्रीतम की सेवा से करके सुखी होती है, जी, सेवक स्वामी की सेवा करके सुखी। जय। और सेवा अनेक प्रकार की है। जी, हमारी प्रिया प्रीतम की सेवा में जी, सखियां नित्य निरंतर लगी रहती है। जय हो। इनमें चंदन सेवा जिसके नाम ले रहे हैं, जी, श्री जी की पत्रावली होता है, जी, विशेष सेवा है। जी, और जिससे अगर चंदन सेवा सावधानी से ना करें जी। तो पत्रावली ठीक नहीं होगा। जी, उनको दर्शन करने में जो प्रेम से युक्त होकर दर्शन करते हैं जी, प्रियाजू के रूप, उनको सुख मिलता है पत्रावली आदि दर्शन करते हुए। सेवा का एकमात्र उद्देश्य प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, प्रियालाल को प्रसन्न करना, जी। यही है। और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आपका नाम भी प्रियालाल ही है। तो जब आप सेवा करते हैं तो किस भाव से करते हैं, और कोई मन में कुछ ऐसा भाव उमड़ता है आपके? सेवा ये ऐसे तरीका है जी, जो कोई साधना से संभव नहीं है। साधना से प्रभु रिझते हैं, जी, उनकी इच्छा मुताबिक देने के लिए तैयार होते हैं, जी, लेकिन सेवा से प्रभु अपने को दे देते हैं। जय हो। छोटी छोटी सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला में देख लीजिए, जी, कोई माला पहना दिया, उनकी पूरे वंश परंपरा के हित कर रहे हैं, जय हो। इस जीवन में परलोक में। जी, कोई चंदन दिया कुबड़ी को, उनके स्वरूप परिवर्तन इतना सुंदर बना करके उनकी सारे कामना पूरी किए, जी। अपना धाम प्रदान कर रहे हैं। सेवा से जो भगवान है वो भक्त के वश में हो जाते हैं। पूर्ण वश में जी, उनके अधीन हो जाते हैं। जय हो। सेवा से सरल और कुछ नहीं है प्रभु को पाना। जी, उनको अपने मान करके सेवा करना जी, उनको बहुत सुख देता है।
सबरी साधारण बेर पवा रही थी, जी लेकिन प्रभु जो सुख पाए उनके भाव से, जी तो कोई भी सेवा, और जब गुरु प्रदत्त सेवा तो कहना क्या है, बिल्कुल पूर्ण रूप में हरियाधीन हो जाते हैं। जी। बाबा, ये जैसे जो भी उपासक जन सेवा करना चाहते हैं, प्रारंभ में वो भाव नहीं होता उनके अंदर, तो अगर वो ऐसे ही सेवा कर रहे हैं तो उसका कुछ महत्व है, या भाव का होना ही कहीं ना कहीं प्राथमिकता है? सेवा किसी प्रकार से भी किया जाए, जी प्रभु सेवा का असली फल देते ही है। जी जी और कैसे भी भाव में करे, जी उनको सुख मिलता है जी जब प्रभु को प्रसन्न करने की भाव लेता है, जी तो इसी वक्त उनको सुख शुरू हो जाता है। जी उनकी आनंद सेवा से अति बढ़ने लगता है, जी प्रभु की कृपा महसूस होने लगता है, जी जी। और ये सत्संग से प्राप्त होता है। अगर किसी भी उपासक के अंदर ये हो कि हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करें, तो अपने आप ही हृदय में आनंद उमड़ने लगता है। जी। बाबा, अपने पूर्व जीवन के बारे में बताइए। आपका शरीर कहाँ का है, माता पिता कैसे थे, क्या करते थे? ये शरीर जन्म लिया था ओडिशा की एक छोटे ग्राम में। जी पिताजी कर्मकांडी पुरोहित थे। जी घर में एक शिव जी का मंदिर था। जी तो बचपन से पिता माता की संस्कार यही मिला, जी देवता पूजा करना आदि, तो ये बचपन जी। से देखना मिला। जी महादेव की उपासना करना, जी। हरि को प्रधान मान करके, यही भी जी हर जगह सभी के हित के लिए, कर्मकांड आदि के लिए मदद कराना, जी। उनको बताना, ये सब बचपन सबके में हित की भावना थी, और विशेष रूप से श्री हरि और भगवान महादेव की आराधना होती थी आपके घर पे। जी। जी बाबा, जैसा आपने कहा कि घर पे आराधना हुआ करती थी महादेव की और प्रभु श्री हरि की, तो वो भक्ति का जो बीज है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? मतलब कब से ऐसा मन में आया कि मैं भी भजन मार्ग पे चलूँ, भजन करूँ, नाम जप करूँ, या पूजा पाठ इत्यादि में सम्मिलित करूँ खुद को? ये कब से आया आपके हृदय में? अगर इसकी प्रश्न कर रहे हैं जी ये तो संत तो इस उत्तर को बताने में हिचकिचाते हैं। जी और ये हरि की इच्छा है प्रकाशित करने के लिए, तो वो बोले। एक ही दर्शन हुआ, जी कृपा बचपन से ही अदृश्य शक्ति के रूप में खींचते हुए ला रही। जी एक अंदर से प्रार्थना रहता था, पहले महादेव जी की उपासना हो जी या कोई देवता की भी उपासना हो, जी। उस समय एक प्रार्थना अवश्य होता था कि प्रभु आपको जिसमें प्रसन्न, जी जिस सेवा से आपकी प्रसन्नता मिलता है, जी ऐसी सेवा में हमको लगा लेना। जी जी। कभी सुख लेने की इच्छा नहीं हुई, सुख देने की ही कहीं ना कहीं भगवत कृपा से? ये अंदर से जो कृपा शक्ति, जी जी यही आवाज करता था जी प्रणाम करने समय, जी यही अवश्य प्रार्थना होता था, जी जी जिससे आपकी ज्यादा प्रसन्नता मिले, जी ऐसी सेवा में हमें लगा लेना। जी जब पढ़ाई के लिए जी जी निकले, हम्म बाहर निकले, जी उनमें से जब कॉलेज की पढ़ाई हुआ, जी उसी समय में प्रभु अशेष कृपा करके जी एक साथी ही संत के रूप में मिले, जी और वो पहला ही गुरु थे। जी वो भक्ति मार्ग में सही रूप में उनसे ही प्रेरणा मिला। जी जो कॉलेज की मेट थे, जी तो वो ही पूरे आध्यात्मिक थे, एक रूप में संत ही थे। जी एक टाइम भोजन करना जी और प्रवचन सुनना, तो जी। उनकी सानिध्य से ये प्रेरणा मिली जी जी कि नहीं, हमको करना चाहिए, प्रभु के प्रसाद के अलावा दूसरा नहीं लेना चाहिए। जी। ये विशेष प्रेरणा मिला। जी जो भी खुद बना के लें, नहीं तो प्रसाद डायरेक्ट हमसे मिलता।
जी, जी। खुद बनाए, भोग लगाए, पाए, उस समय से ही। उनकी सानिध्य से। जी, और वो सानिध्य फिर संतों की मंडली में ले गया। जी, संतों की मंडली जहाँ हरि नाम गूंज रहा है, जी, वहां पर मिला गया। ये भी जैसे शरीर के 20 साल हुआ, जी। वहीं से मिल गए। जय हो। संत मंडली में ही चला। जी, संत मंडली उस समय उड़ीसा में रहते थे। जी, नाम संकीर्तन करना, जी, भगवत गीता पाठ करना, भागवत चर्चा करना, जी, जी, जहाँ हो रहा था उन्हीं के सानिध्य में हरि की सेवा करना। उसी समय में संतों की सानिध्य हो जी, प्राप्त हुआ था। ऐसे प्रेरणा मिलता था। जी। हम जो कर रहे हैं वो दूसरों को बताएं, जी। ऐसा लगता था अंदर से। तो घर में जा जाकर बताते। अच्छा। पूरे भारत घूमने की यही उद्देश्य रहता था, सबके साथ जाकर बताएं जी, हम जो हरि की भक्ति हमें मिल रहा है, जी, जो नाम करने के लिए मिल रहा है, ये भी करें। जी। कि कलयुग के नीच ये जो युग धर्म है, अति आसानी से सबकी परम कल्याण होने वाला है। जी, जी, बिल्कुल। जगह जगह जा करके पूरे भारत ये घूमते थे। जय हो। बाद में यही कृपा शक्ति मुंबई में रखा। जी, जी, संतों की सानिध्य जी। मुंबई से जी। चित्रकूट आए अच्छा। और वहां पर विशेष सानिध्य मिला जी, श्री राम जी के उपासक के, जी, जो सिया सखी भाव में रहने वाले। जी, तो उनकी सानिध्य भी बड़ा प्रभाव मिला। जी, 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 और इनमें से विशेष आकर्षण जो आगे खींचने वाला था, जी, वो सखी भाव की जो जी, उपासना था, जी, वो थोड़ी मोल्ड कर रहा था, जी, उस तरफ लगाव हो रहा था। जी, जी, और राधा नाम की महिमा आदि आदि सुनने के लिए मोबाइल में सर्च करता था उस समय। मतलब स्वयं से अंदर से हृदय से प्रेरणा होती थी। जी, प्रेरणा होता था। तो जी। उन्हीं समय में उन्हीं गोष्ठी की एक संत जी। मोबाइल में फिट करके जी, हमारे सदगुरुदेव भगवान की जी, वीडियो डाल दिए। जी। यही देखिए आप, राधा नाम कीर्तन या सत्संग? सत्संग था। सत्संग था वो। जी, राधा नाम की महिमा जी, ये सुनिए। जी, जब वही सुनने लगा जी। तो धीरे धीरे बाकी सब छूटने लगा। जी, तो ये प्रियाजू की जो प्रसाद हुआ, जी, ये बेचैन करने लगा। ऐसे बेचैन कर रहा था तो जो नजदीक जो थे उनको सब बता दिए कि वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ रह नहीं सकते। एकदम व्याकुलता होने लगी। आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप सामान लीजिए, मंदिर वृंदावन जा रहे हैं। जी, कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी में अपना घर की गाड़ी जैसे बैठे और वृंदावन पहुंच गए। जी। सदगुरुदेव भगवान की प्रवचन के लिए आया था। हितधाम पहली बार आए थे उस समय आप? नहीं, उससे पहले 2 बार उससे मिला पहले था। आप आए थे, मिले थे सदगुरुदेव भगवान से हाँ, आप पहले? प्रश्न भी किए थे। उनकी कृपा से तो जननी और जनक इनको परम लाभ प्राप्त होता है भगवत शरणागत को। वैसे भी देखो, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई सरकारी आदमी हो ना, तो उसके परिवार वालों को भी सुविधाएं सरकारी मिलती है। जैसे मान लो कोई रेलवे में है, तो उसकी पत्नी के पास और बच्चों के लिए पास मिलता है कि तुम बिना टिकट के चल सकते हो। नहीं चल सकते, यद्यपि वो अयोग्य है, पर उसके कारण सरकारी इतनी सुविधा होती है कि बिना टिकट के ट्रेन में चल सकते हो। ऐसे ही यदि माता पिता ऐसा भी हो कि वो भजन आदि ना करते हो और पुत्र भगवत भजन में तन्मय हो, तो माता पिता पुत्र के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान को प्रसन्न है नरसिंह भगवान, तब पूछा कि प्रभु ऐसे प्रश्न करते बनता नहीं है, क्योंकि आपके कर कमल से हमारे पिता हिरण्यकश्यप का शरीर जो विदीर्ण किया गया, आपकी गोद में हुआ तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हुई होगी। लेकिन मेरे मन में इसलिए प्रश्न आता है कि वो आपका द्रोही था, आपसे द्रोह करता था और आपके जनों के प्रति वो भाव नहीं रखता, कहीं दुर्गति तो नहीं होगी। तब भगवान ने कहा, जिसका आप जैसा बेटा हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। ये तो
भगवान शिव कहते सो कुल धन्यो मासुर जगत पूज्य सुपनीत। वैराग्यवान होकर निरंतर भजन परायण रहना चाहिए। हमारा भजन ही सब ऋणों से मुक्त करके उनको भी भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर हम द्रवित हो जाते हैं, अगर हम कहीं मोह से युक्त हो जाते, तो हो सकता है कि वो मोह हमारे भजन में आगे चलकर बाधा पहुंचा दे। और निर्विकार भाव से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस शरीर के माता पिता को भी आपकी प्राप्ति को आपकी कृपा बल से, ऐसी भावना करनी चाहिए। कोई पिंडदान वगैरह, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं। भगवान नाम ही हमारे लिए सबसे बड़ा पिंडदान है। हम प्रभु की शरण में, इसलिए हमें कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है माता पिता के कल्याण के लिए। उनका अपने आप कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तीर्थ पाद श्री हरि का सदैव हृदय में स्मरण होता रहता है। हरि के प्रति आत्म समर्पण है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है जो हरि का भजन करता रहता है। मुझ दास की श्री राधा रानी को किस प्रकार हर समय प्रसन्न करे, मुझे अनुभूति किस प्रकार हो पाए कि राधा रानी प्रसन्न है या नहीं? आप ही का। हाँ, प्रभु की प्रसन्नता का प्रतीक है कि हर समय हमारा मन उत्साह पूर्वक प्रभु के स्मरण में लगे। ये जानो कि प्रभु की प्रसन्नता है। अहंकार रहित होकर के सदैव भगवत चिंतन में मन डूब रहा है, ये भगवान की कृपा का लक्षण है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लाए। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रभु यदि हम पे प्रसन्न है तो उसकी पहचान है कि हमारे हृदय में उत्साह पूर्वक प्रभु का सुमिरन होगा। कभी प्रभु से विमुख कोई कार्य नहीं होंगे। मन बहुत नाचता रहेगा तो ये समझ लो प्रभु प्रसन्न है। और यदि संसारिक भोगों की तरफ हमारा मन आकर्षित हो रहा है, भजन में रुचि नहीं लग रही, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमसे वो गलती हो रही जिससे प्रभु प्रसन्नता का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हम प्रभु की प्रसन्नता का पात्र नहीं बन पा रहे। क्योंकि प्रभु प्रसन्न तो हृदय में हमारे प्रभु का उत्साह पूर्वक चिंतन होगा, उत्साह पूर्वक मनन होगा। तो श्री लाडली जो महाराज हम पे प्रसन्न है, इसका परिचय है कि लाडली जो के गोरे चरणारविंद हमारे जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्जच्छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा बिना। श्री किशोरी जी के चरणों के बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है। ये अंदर भाव आ गया तो समझ लो किशोरी जी आप पे बहुत प्रसन्न है। श्री जी के सिवा कोई अन्य साधन, कोई अन्य बलाना अभी हमारी बहिर्मुखता का लक्षण है। प्रभु के चरणारविंद का अद्भुत प्रेम, प्रभु के चरणारविंद की अद्भुत आसक्ति, प्रभु के जनों का अद्भुत अनुराग, ये सब वृंदावन की भूमि प्रदान करती है, वृंदावन की लताएं प्रदान करती हैं, वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। तो राधा रानी की प्रसन्नता का प्रतीक वृंदावन की रज से प्रेम, वृंदावन की लताओं से प्रेम, वृंदावन के रसिकों से प्रेम, वृंदावन से प्रेम और प्यारी जी के चरणों में अनन्य ममता। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। जो प्यारी जी के चरणों से ममता युक्त हृदय होता है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई भी मानता नहीं रहती, उसे बेकार लगता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्यारी जी के चरणों से वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धारा, अद्भुत सुख की वर्षा होती रहती है। तीसरा बार चरण में शरण देने की याचना की जी। कृपा तो अद्भुत है जी नजर ही अंदर से मोड़ लिया था। जी जी धाम की जो कृपा है ये पकड़ लिया था। जी महाराज जी की बातों अंदर बैठ गया। जी हम तो आपकी सेवा के लिए, जी ये अंदर पूरा बैठ गया है। जी। ये कृपा शक्ति है। फिर बाबा जो विरक्त वेश की यात्रा हुई उसके बाद ये कैसे प्रारंभ हुई? महाराज जी की कृपा, अशेष कृपा उस समय जी। और संत के बीच में रखना। जी संतों के बीच में प्रवचन सुना करके जी किस प्रकार संतों के सानिध्य में रहना, जी किस प्रकार दिनचर्या करना, ये जी। सब आदेश भी दिए। जी जी और पूरे नज़र, जैसे छोटे बच्चे को जी माँ
पूरा समय उनकी ध्यान रहता है उसी पर प्रकाश। सदगुरुदेव भगवान की केवल कृपा ही है। जी। मगर ये सब सारे प्रश्न के उत्तर तो एक ही है, केवल कृपा। केवल कृपा। कभी आपकी इच्छा नहीं हुई कि शादी ब्याह करके गृहस्थ जीवन यापन करना चाहिए? देखिए, अगर यही अपनी स्मृति के हिसाब से देखें, जी बचपन से मजाक में भी जो पूछते हैं, जी 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 नाना नानी आदि सब, जी तुम किसको शादी करोगे आदि, जी। तो मुंह से निकलता मैं बाबा जी बनूंगा। जाओ। छोटे अवस्था में यही निकलता था। जी। और बाद की बात तो हो ही गया। बचपन से ये मन में मतलब एकदम एक बात ये ठनी थी। स्वाभाविक निकलता था, अरे मैं बाबा जी बनूंगा। जी जी। बाबा, अब आपको कैसा अनुभव होता है? जैसे अब महाराज श्री के श्री चरणों के पूर्त हैं, आप आश्रित हैं, समर्पित हैं, अब कैसा लगता है आपको? अभी सब कुछ मिल गया है जी और कुछ बाकी नहीं रहा। जी हमारे आत्मा हमको मिल चुके हैं। जी सदगुरुदेव भगवान हमारे प्यारी जो हैं और उनकी जो दुलार है, जी पूर्ण रूप में अपनी आत्मा के समान हमको मान लिए। जय हो। और हमको और कुछ पाने की बाकी नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता वो खुद कर रहे हैं। जय हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपनी कोई परवाह नहीं होती है, वैसे ही आप बेपरवाह हैं, निश्चिंत हैं, निर्भीक हैं, कोई मतलब नहीं। परम विश्राम। परम विश्राम। जय हो। बाबा, एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। जैसे आपके हाथ में ये वीणा है जी, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये एक विशेष कृपा है जी सदगुरुदेव भगवान प्यारी जी के मंगला के बाद जी अत्यंत कृपा से यही प्रदान किए हैं। जी। जय हो। बहुत भगवत कृपा का अनुभव हुआ आपसे बातचीत करके, आपसे वार्तालाप करके। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री प्रियालाल शरण बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में। एक चीज समझ में आती है कि प्रभु जब भी किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं, प्रभु जब भी किसी जीव से मिलना चाहते हैं, तो गुरुदेव के रूप में उस जीव का, उस शिष्य का वर्ण करते हैं, अपने श्री चरणों का सानिध्य देते हैं, अपनी शरणागति देते हैं, उसे अपना निज बना लेते हैं। तो कभी हमारे अंदर ये भाव ना आए कि हम चल रहे हैं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। आप खुद ही अपने पास्ट लाइफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ फंसे हुए थे, किस दुखद संसार में, कितनी जलन थी, कितना कष्ट था। हमें गुरुदेव की कृपा ने, भगवत कृपा ने वहां से खींचकर आज कहाँ पहुंचा दिया। तो कभी हमारे अंदर ये अभिमान का भाव ना आ पाए कि हम चल रहे हैं, हमें चलाया जा रहा है। वो परम तत्व, वो कृपा शक्ति, वो भगवत कृपा हमें चला रही है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा हमारा निर्वाह कर रही है। जय जय श्री हरिवंश। श्री सदगुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।